Hi everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Prateek. I'm going to discuss a very important and a very basic topic of biology, that is cell. इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमेशा CDS और CFF एग्जामिनेशन में, तो क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए और लेट्स बी वेरी सिक्योर इन दिस टॉपिक, राइट। CDS CFF में नॉर्मली बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, आपके NDA के पेपर में भी आते हैं। एज अ पार्ट ऑफ फटाफट सीरीज लेट अस डिस्कस अबाउट द सेल नाउ। सबसे पहले सेल होता क्या जी? आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। सो इट इज़ अ बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अगर हम हिस्ट्री की बात करें यार, सेल सबसे पहले इन्वेंट किसने किया गया था? रॉबर्ट हुक ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था 1665 में। उस समय माइक्रोस्कोप थोड़ा प्रिमिटिव था। उसके बाद एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ही सॉ विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर अ फर्स्ट टाइम। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म फाइंड किया था, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। इस प्रकार ये स्लील्ड एंड श्वैन सेल थ्योरी विच स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। देन दिस थिंग, तो पहले तो ये तीन जो हाईलाइटेड है इनको याद रखेगा। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स इन विच अ सिंगल सेल परफॉर्म्स all the functions like nutrition, respiration, excretion or reproduction. Example है amoeba, then Chlamydomonas, Paramecium, bacteria possess single cells constituting the whole organism. Multicellular organisms are the organisms which possess many cells to perform different functions. So they represent themselves as a member of a particular group. And example is fungi, plants, animals have many cells that group together to form tissues. Every multicellular organism has come from a single cell and all the cells thus come from the pre-existing cell. तो इस प्रकार डिफरेंट फंक्शंस होंगे। सेल स्ट्रक्चर सेम है, शेप एंड साइज ऑफ अ सेल are related to a specific function they perform. Some cells change their shape, example amoeba. In some cases, the cell shape could be more or less fixed, the peculiar for a particular type of cell. जैसे नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है। हर लिविंग सेल का कैपेसिटी टू परफॉर्म certain basic functions that are characteristics of all living forms. There is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. This means that different parts of a human body perform different functions. Division of labor is also seen with a single cell. In fact, each cell has got different specific components which are called as cell organelles. Cell के अंदर कुछ components हैं जिनको हम कह देते हैं cell organelles, और उस organelle का हर organelle का special function होता है कुछ ना कुछ। तो सेल किस चीज़ का बना हुआ है? एवरी सेल हैज़ थ्री फीचर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें हमेशा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। और इनसाइड द एक्टिविटी जितनी भी सेल और इंट्रैक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बाहर का मेम्ब्रेन एक कवरिंग। It is flexible and made up of organic molecules called lipids and proteins. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf food. इसकी flexibility के कारण ये food engulf करेगा material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. ये word याद रखिएगा जी. For example, amoeba. It allows the movement of some substances out into and out of the cell. It prevents the movement of some other molecules, materials. Selectively permeable membrane. Movement of substances through the semi-permeable membrane can be by the process of diffusion or osmosis etc. So एंडोसाइटोसिस समझ लीजिए। सेल मेम्ब्रेन आपको समझ आ गया, आउटर कवरिंग को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और ये मटेरियल को, अगर किसी बाहर की चीज़ है उसको इनगल्फ करना फूड को या मटेरियल को, तो वो करेगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ये दो हैं सेल स्ट्रक्चर जी। ये इधर है जी एनिमल सेल और इधर है प्लांट सेल। इसमें डिफरेंस आप देखेंगे आगे, एंड में हम प्रॉपरली डिफरेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सेल वॉल देख रहे हैं, इसके अंदर है, इसके अंदर प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस ऑफ द सेल आप देखोगे, वॉक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, एंडिकुलम, रेटिकुलम, ये चीज़ें तकरीबन सेम है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है इधर,
इधर और कुछ उधर होंगी। तो ये चीज़ देखेंगे, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारों के फंक्शंस क्या है। सो पहले तो भाई ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो अभी पढ़ा आपने कि इसमें फ़र्क क्या है जी। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, हेयर इट इज सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मतलब वो चीज़ जो घोलती है, सॉल्यूट मतलब जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं, शुगर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वाटर। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अगेन सेम सॉल्यूट टू सॉल्यूट। अल्टीमेटली सॉल्यूट वाला डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस वाला सॉल्वेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। पानी ऑस्मोसिस करता है, डिफ्यूजन क्या करता है, नॉन सब्सटेंसेस। इट कैन ओनली बी अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। It does not require any semi-permeable membrane. For example, shrinking of potato slice when kept in concentrated sucrose solution. So that is basically an example of osmosis. Spreading of ink when a drop of it is put in a glass of water. So वो सल्यूट है, वो घुलना शुरू होगी, वो डिफ्यूजन होता है। तो ये दोनों में अंतर याद रखिए, इसमें डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। into a hypnotic solution, अगर आप एनिमल सेल प्लांट सेल को देखें, the cell is likely to swell up. The cell will stay in a same size if it is kept in isotonic. If the cell solution is hypertonic, then the cell will shrink. Unicellular freshwater organism and the most plants tend to gain water through osmosis. अब ज़रा मेरे भाई एक एक चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके जो ऑर्गेनलीज हैं। सबसे पहले सेल वॉल, जो कि कहाँ पर है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। इट इज़ कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड परमिएबल एंड इज परमिएबल। सेपरेट क्या करेगा, द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, गिव्स द शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, एंड वॉल permits the cells of plants, fungi, bacteria to withstand with a very dilute external media without bursting. अगला जी प्लास्मोलिसिस, इन विच सेल्स लूज वाटर इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उसको कहा जाता है प्लास्मोलिसिस। न्यूक्लियस आपको पता इसके अंदर होता है जी, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये क्या है, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। द न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए और प्रोटीन। जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करेगा एक्टिविटीज ऑफ द सेल, मेन सेंटर तो नेचुरली ये कंट्रोल करेगा। इसी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होती है, विच प्लेज अ मेजर रोल इन सेल डिवीजन एंड सेल डेवलपमेंट। तो डीएनए के फर्दर सेगमेंट में होता है जीन्स, ये चीज़ याद रखें। सबसे पहले सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है जी, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या है जी, जीन्स। ये कई बार ऑर्डर पूछ सकता है। ये सेल है जी, ये क्रोमोसोम है, इस चीज़ को याद रखेगा। और आगे देखेंगे अगर सेंट्रल रोल इन सेल रिप्रोडक्शन, तो दो प्रकार के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड नियरली न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लॉइड। तो उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया, organisms with the cells having a nuclear membrane are called as यूकैरियोट्स। ये चीज़ याद रखें, जहाँ पर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो तो उसको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जहाँ पर हो तो उसको यूकैरियोट्स कहा जाता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी माइन्यूट इन साइज, ये बड़े होते हैं। यूकैरियोट मतलब लाइफ याद रखें, उससे याद रहेगा। और वहाँ पर न्यूक्लियस भी होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। Not surrounded by a nuclear membrane, surrounded by a nuclear single chromosome present, more than one chromosome. Membrane bound cell organelles are absent, cell are present. Cell division by fission or budding. Here it is by mitosis and meiosis. अगला देखेंगे जी साइटोप्लाज्म। ये fluid content inside the plasma membrane, jelly like viscous substance occupying entire cell except the nucleus। तो वो सारा जो साइटोप्लाज्म है अंदर लिक्विड जो फ्लूइड है कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, इन सभी को समझेंगे जी। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
A large network of tubes and sheets serves as a channel for the transport of material, especially proteins, between various organs or cytoplasm, between the cytoplasm and nucleus. So, framework providing for a surface for some of the biochemical activities of the cell. दो प्रकार के होंगे, रफ और दूसरा स्मूथ. जो रफ है वो राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड है और वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है. जो स्मूथ है दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, और ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. So crucial role in detoxifying many poisons and drugs. Membrane biogenesis. Some of the proteins and lipids synthesized by EF help in building the cell membrane, and this is known as membrane biogenesis. अगला जी गोल्जी apparatus. ये named after biologist this person Camillo Golgi. Stack of membrane mounts a cisternae. These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. Its functions include the storage, modification, packaging of the products in vesicles, and it is involved in the formation of lysosomes. याद रखिएगा, स्टोरेज हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं गोल्जी बॉडीज, जहाँ पर स्टोरेज होगी, लाइक स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. क्लियर है जी. ये क्या करें, हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर. नेक्स्ट आइए लाइसोसोम. ये क्या, सैक्स हैं विद फिल्ड विद एंजाइम्स. These enzymes are made by RER. They are a kind of waste disposal system of the cell. They help to keep the cell clean by digesting and foreign material as well as worn out cell organelles. So hydrolytic enzymes which are capable of digesting cellular macromolecules. When the cell gets damaged, the lysosome must burst and may burst its enzymes may digest the cell itself. So that's why they are called as suicidal bags. ये भी चीज़ याद रखिएगा जी. सुसाइडल बैग जो कि क्लीन करेगा सारे सेल को, डाइजेशन करेगा और मटेरियल को निकालने का काम करेगा. और इधर से हमने गोल्जी बॉडीज का क्या काम किया जी, स्टोर करेगा. तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है. तो दे आर बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. वन इज स्मूथ एंड द इनर वन इज विद द फोल्ड सिस्टे से बना हुआ. द सिस्टे इंक्रीज द एरिया ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. इससे क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल इसको कहा जाता है. रेस्पिरेशन सेल यहीं पे होता है. तो रिलीज क्या करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. दैट्स वाई एनर्जी करेंसी इसको कहा जाता है. So mitochondria have its own DNA ribosomes and are able to make some of their own proteins. Next is plastids. These are present only in the plant cells. दो टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको वाइट कलर के, क्रोमो कलरफुल. These plastids contain pigment called chlorophyll or chloroplast. They are important for photosynthesis or which provide bright colors to the plant like buds, flowers. Leucoplasts are the organelles which store starch, oil and the protein granules. So the plastids consist of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. Plastids have their own DNA and ribosomes. Next are the vacuoles, membrane bound compartments present in both in animal cell. The storage sac for solid and liquid content. Small size in animal cell while bigger in the plant cell are full of sap and provide turgidity and rigidity to the cell. They store water, waste products and substances like amino acids, sugars, proteins. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play a role in expelling excess water and some waste from the cell. तो ये चीज़ याद रखें vacuoles के बारे. स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड. तो ये स्टोर क्या करते हैं, वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स को, शुगर्स को, प्रोटीन्स को, और कई बार ये वाटर को भी एक्सपेल करना करते हैं. ये कुछ एग्जांपल हैं जी. सेल वॉल इज प्रेजेंट जहाँ पे प्लांट सेल में, यहाँ पर एब्सेंट है. क्लोरोप्लास्ट कलरफुल हैं तो भाई ये प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है. प्लांट सेल्स पोजेस लार्ज वोक्यूल्स, यहाँ पर क्या छोटे वोक्यूल्स हैं, नंबर ज़्यादा है. Higher plants do not possess centrioles, but they do contain centrioles. So this was about the plant cell and the animal cell. Do read about the organelles, at least revise whatever I've told you in this video. This is very very crucial for your CDS and CFF exam or ND exam. They do ask you the question from the cell organelles. बहुत basic questions आते हैं,
इसको एक बारी 2 बारी रीड कीजिए, सुनिए वीडियो को। अगर कोई दिक्कत हो जस्ट लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली हैव अ सेशन विद दिस थिंग। और do like our channel, do share this video as much as possible so that maximum people can join us on this platform. So thank you. Jai Hind everyone.